तो हमने जो है वो यूज़र को सक्सेसफुली रजिस्टर करवा लिया, लॉगिन करवा लिया, हमने कंट्रोलर्स लिखे, इसके सक्सेसफुली काम कर रहे थे, कुछ एरर्स आ रहे थे, हमने जो है वो स्क्रीन के ऊपर ही आपको एरर भी रिजोल्व करके दिखाया कि हम एरर कैसे रिजोल्व करते हैं, कोई एक्चुअल डेवलपर एरर्स कैसे रिजोल्व करता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने और कुछ कंट्रोलर्स बनाने हैं। जैसे कि हमने लॉगआउट का तो नहीं बनाना, लॉगआउट का हम जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर ही करेंगे, लेकिन हमने अब पता क्या करना है। मैंने आपको बताया था नोट पैड में आपको दोबारा समझाता हूँ नोट पैड में क्या होगा। नोट पैड में स्लैश जब रजिस्टर करेगा, स्लैश जब रजिस्टर करेगा ना यूज़र, तो वो तो यही हो जाएगा, डाटा एंटर करेगा और रजिस्टर हो जाएगा। स्लैश जब लॉगिन करेगा तो डाटा एंटर करेगा और लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्लैश, जैसे कि हमारा डोमेन नेम है जो भी हो सकता है, उसके बाद स्लैश लॉगिन करेगा और वो एंटर करेगा डाटा, तो वो कहाँ जाएगा, उसके बाद रीडायरेक्ट होगा ना, मतलब लॉगिन करने के बाद जब बटन पे क्लिक करेगा वो लॉगिन पे, तब वो जाएगा एक और पेज पे, या फिर रजिस्टर करेगा या लॉगिन करेगा, तब भी कहीं मतलब रजिस्टर करेगा या लॉगिन करेगा जब एक नया यूज़र है वो लॉगिन करे या रजिस्टर करे, तो उसके बाद हम उसे एक भेजेंगे पेज पे जिसका नाम होगा स्लैश वेरीफाई यूज़र। ये पेज हम स्पेशल बनाएंगे जो यूज़र को वेरीफाई करवाएगा। हम इसके अंदर एक फील्ड रखेंगे डेटाबेस के अंदर जिसका नाम होगा इज़ वेरीफाइड नाम की, ठीक है। अगर वो फॉल्स होगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यूज़र को इस पेज पे भेज देंगे। अगर वो ट्रू होगी तो हम उस यूज़र को जो है वो इस पेज पे नहीं भेजेंगे, हम उसे किसी और पेज पे भेज देंगे, ठीक है। मेन मकसद हमारा यही है कि यूज़र को जो है वो वेरीफाई करवाना है, जो वो इंटर कर रहे हैं ना ईमेल, अब उसको हमने वेरीफाई करवाना, ठीक है। वेरीफाई हम बाद में करवाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो यूज़र ने ईमेल एंटर किया ना, हम ऐसी सेटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज़र जो है अपनी पासवर्ड को जो है ना चेंज कर पाए, पासवर्ड को चेंज कर पाए, उसके बाद पासवर्ड को रीसेट भी कर पाए। मतलब यूज़र जाता है अपनी अपने प्रोफाइल के ऊपर, वहाँ पे लिखा था चेंज पासवर्ड, जब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो सामने फॉर्म ओपन होएगा, फॉर्म में लिखा होगा इंटर ओल्ड पासवर्ड और इंटर न्यू पासवर्ड। ये तो एक कंट्रोलर होगा कि अगर उसको ओल्ड पासवर्ड अपना पता है तो वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। हम एक कंट्रोलर ये बनाएंगे, ठीक हो गया जी, कि चेंज पासवर्ड का कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कंट्रोलर हमारा बनेगा फॉरगॉट पासवर्ड का। अगर यूज़र को पासवर्ड ही नहीं पता और वो चाहता है कि मैं पासवर्ड को फॉरगॉट करूं, ठीक है, तो हम उसके लिए जो है वो ईमेल, जो उसने ईमेल एंटर की थी उसके ऊपर एक कोड भेजेंगे, हम ओटीपी भेजेंगे, ठीक है, और वो ओटीपी जो है वो वेरीफाई करवाएगा और हमारे जो है वो पासवर्ड जो है वो फॉरगॉट होकर दोबारा से रीसेट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। और एक हमने तीसरा कंट्रोलर बनाना है, तीसरा कंट्रोलर होगा वो ये होगा ईमेल को जो है वेरीफाई करवाना, ठीक है। ईमेल वेरीफाई होगी, हमने यूज़र को वेरीफाई करवाना है, तब जब वेरीफाई हो जाएगा तब हम उसको जो है वो एजुकेटर या फिर लर्नर के पेज पर जो है वो रीडायरेक्ट करेंगे, वरना उसे बार बार जो है वो ईमेल वेरीफाई पेज पर रीडायरेक्ट करते रह जाएंगे, ठीक है। होता है ना कि इसने ईमेल की है, वो अगर वेरीफाई नहीं है तो फिर हम उसको कैसे आगे जाने दें। तो हम यही फंक्शन जो है वो यही लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं लॉजिक चेंज पासवर्ड का, एक्सपोर्ट करते हैं, कॉन्स करते हैं, चेंज पासवर्ड होगा इज इक्वल टू एसिंक होगा, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच लगाने के बाद सोल डॉट लॉग एरर लगाएंगे। एरर कहाँ पे आया है, एरर चेंज पासवर्ड में आया है, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डॉट स्टेटस, स्टेटस 500 आया है, डॉट जेसन करेंगे, सक्सेस फॉल्स करेंगे, मैसेज देंगे हम उसे एरर इन पासवर्ड चेंज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा लेट, लेट चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, लेट ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड चाहिए होगा और न्यू पासवर्ड चाहिए होगा हमें, हाँ न्यू पासवर्ड चाहिए होगा हमें। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम पासवर्ड जो है वो ये सारी चीज़ें ले लेंगे। इसके बाद जो है हम चेक कर लेंगे भाई उसने इंटर किया है या नहीं दोनों चीज़ें। अगर उसने दोनों चीज़ें इंटर नहीं की तो हम उससे कहेंगे भाई दोनों चीज़ें इंटर करो, फिर तुम जो है वो आगे बढ़ सकते हो। अगर वो इंटर कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो ईमेल को जो है वो चेक करवाएं, हम चेक करवाएंगे यूज़र जो है हमारा लॉगिन है या नहीं। मतलब पासवर्ड वही चेंज करेगा ना जो यूज़र लॉगिन होगा। जिस यूज़र ने एजुकेटर या लर्नर की प्रोफाइल खोली होगी अपनी, और प्रोफाइल में एक सेशन होगा चेंज पासवर्ड का, जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो उसने लॉगिन किया होगा ना, तो हम लॉगिन के लिए जो है वो उसकी आईडी ले लेंगे। आईडी कहाँ से लेंगे, हम कौन यूज़र इज इक्वल टू वेट करवाएंगे, यूज़र मॉडल करवाएंगे हम सबसे पहले तो,
डॉट फाइंड वन करवाएंगे। फाइंड वन नहीं, फाइंड बाय आईडी होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। अब ये यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है, रिक्वेस्ट यूज़र आईडी ये हमारी आएगी मिडलवेयर से। आपने अगर पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट बनाए हैं तो आपको पता होगा कि हम जब ऑथेंटिकेशन करते हैं तो हम मिडलवेयर लगाते हैं जो चेक करते हैं कि हमारा टोकन जो है वो, जो टोकन यहाँ पे पास किया है वो वैलिड है या नहीं, ठीक है। जब टोकन वैलिड होगा, जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसको रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी के अंदर उसकी यूज़र आईडी सेव हो जाएगी। तो वो हम यूज़र आईडी ले लेंगे और हम चेक कर लेंगे यूज़र जो है वो हमारे पास है या नहीं। अगर यूज़र हमारे पास नहीं है तो फिर हम उनसे कहेंगे भाई यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूज़र तुम लॉगिन करके दोबारा आओ। अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो फिर तुम क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है पासवर्ड को मैच करवाएंगे। हमारा जो ओल्ड पासवर्ड है उसको हमारे यूज़र के जो पासवर्ड उससे मैच करवाएंगे। अगर पासवर्ड मैच होता है तो ठीक है, अगर नहीं मैच होता तो हम उससे कहेंगे भाई पासवर्ड तुम्हारा मैच नहीं हो रहा, ओल्ड पासवर्ड। अगर मैच हो जाता है पासवर्ड तो फिर हम उससे कहेंगे भाई जो न्यू पासवर्ड एंटर किया है तुमने उसको हम हैश करवा देंगे। न्यू पासवर्ड को हम हैश करवा देंगे, जो हैश करवा देंगे हम, ठीक है, तो हम उसको सेव करवा देंगे हैश पासवर्ड के अंदर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जो है उसको डेटाबेस में सेव करवा देंगे, अपडेट करवा देंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये एक मेथड होता है जो कि अपडेट करवाता है पासवर्ड को फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट नाम का, ठीक है। इसमें हम यूज़र की आईडी पास करेंगे, यूज़र हमने यहाँ पे किया था, फेच किया था। उसके बाद हम पासवर्ड की जगह क्या पास कर देंगे, न्यू पासवर्ड। इस तरह हमारा जो है वो रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। तो कुछ ऐसा हमारा जो है वो लॉजिक होने वाला है। दिमाग में सोच लिया करो कि क्या लॉजिक होने वाला है, उसके बाद इंप्लीमेंट कर दिया करो। ये बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। बस तुम्हें जो है ना वो लिखना आना चाहिए, तुम्हें कोड लिखना आना चाहिए, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो उसे लिखना आना चाहिए तुम्हें बस, बाकी सारा कुछ तुम्हें आसानी से चीज़ें आ जाएगी। तुम बड़े से बड़ा लॉजिक जो है वो लिख सकते हो कबो को, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड लेना है। हमने ओल्ड पासवर्ड को चेक करवाना है कि हमारे डाटाबेस में सेव है या नहीं। अगर वही है तो ठीक है, नहीं है तो उसे निकाल दो बाहर, एरर दे दो उसको। अगर है उसके बाद हम चेक करेंगे जो न्यू पासवर्ड है वो हैश है या नहीं। हम न्यू पासवर्ड को है तो सेव नहीं करवा सकते, हम उसको हैश करवाना पड़ेगा। हम उसको हैश करवा रहे हैं, उसके बाद हम अपडेट करवा रहे हैं। ये मेथड होता है अपडेट करवाने का। अगर याद नहीं है मेथड तो एआई से पूछ लो भाई मैथ अपडेट करवाने का मेथड कौन सा होता है, वो बता दी कि भाई अपडेट करवाने का ये वाला मेथड होता है और इसमें ये वाले आर्गूमेंट्स पास करने होते हैं। तो ऐसे कुछ जो है हमारा चेंज पासवर्ड लॉजिक काम कर लेगा, ठीक हो गया। इसका राउट भी बना लेते हैं। राउट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेंगे इसको और पोस्ट की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे, आप पोस्ट ही करेंगे, चेंज पासवर्ड करवा लेंगे और यहाँ पे हम जो है वो चेंज पासवर्ड कर लेंगे, ठीक है। चेंज पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे एक मिडलवेयर बना लेंगे, जो मिडलवेयर हमारे काम आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे, मिडलवेयर नाम के, इसके अंदर हम बना लेंगे इज ओथ डॉट जीएस नाम का, ठीक है। ये क्या करेगी, हमारे टोकन को चेक करेगी कि वो जो है वो वैलिड है या नहीं, और हमारे मिडलवेयर से हमारे यूज़र की आईडी को रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी में सेव करवाने का काम करेगी। इंपोर्ट कर लेंगे JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है, ओके जी। और इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे इसके अलावा और क्या करेंगे, कॉन्स्ट कर लेंगे, इस ओथ करेंगे, इज इक्वल टू एसिंक करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, नेक्स्ट लेंगे जो कि हमारे लॉजिक को नेक्स्ट करवाएगा, ट्रैक कैच लेंगे ताकि एरर आए तो वो हैंडल हो जाए। एरर आ जाएगा, एरर कहाँ पे आया है ये भी दिखा देंगे, एरर इज ओथ आया है और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। इस ओथ में हम क्या करेंगे, जहाँ के हम ले लेंगे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन आ जाएगा, ठीक है जी। और अपने ऑथराइजेशन में टोकन नहीं आएगा यार, ऑथराइजेशन डॉट सप्लिट आएगा, ठीक है। हमारा जो है वो ऑथराइजेशन होगा उसमें सप्लिट कर लेंगे। हम टोकन पास करेंगे कैसे, हम पास करेंगे बेयरर और टोकन आ जाएगा, ठीक है। हम कुछ ऐसे टोकन पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाएंगी, दरमियान में क्या है, स्पेस है। हम इन दोनों को सप्लिट कर देंगे। ऑथराइजेशन के ऊपर स्ट्रिंग का एक मेथड लगाएंगे स्प्लिट। कहाँ स्प्लिट कर दो, स्पेस जहाँ पे है स्प्लिट कर दो। स्प्लिट होगा तो ये एक एरे बन जाएगा और एरे में जो है वो दो चीज़ें होंगी, 0 और नंबर 1 इंडेक्स पे। तो नंबर 1 इंडेक्स पे जो चीज़ है उसको उठा लो। तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। तो टोकन हमने उठा लिया, टोकन को हम चेक करेंगे। अगर टोकन नहीं है हमारे पास तो हम उसको भेज देंगे, भाई टोकन ही तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या ही करोगे। अगर टोकन इसके पास है तो फिर हम उसको डिकोड करवाएंगे, कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल टू JW2 डॉट वेरीफाई, वेरीफाई करवा लेंगे उसको, ठीक है। अगर हमारे पास डिकोड नहीं होता टोकन, हमारे पास हमने डिकोड किया टोकन डिकोडिंग नहीं होता, तो हम उससे कहेंगे भाई टोकन जो है वो डिकोड नहीं हो रहा, तुम्हारा टोकन गलत है, इनवैलिड टोकन है, टोकन सही लेके आओ। टोकन जब सही नहीं होगा तो उसको एरर दे देंगे कि टोकन सही होता है, सब कुछ सही है,
फिर हम उसको जो है वो डिकोडेड यूज़र आईडी में से रिक्वेस्ट यूज़र आईडी में सेव करवा देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसा हमारा सीन बनेगा मिडलवेयर। बात कर लेते हैं कि डिकोडेड यूज़र आईडी कहाँ से आया है। ये आया है हमारे यहाँ से, जब टोकन पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र आईडी जो है वो एक प्रॉपर्टी हमारे ऑब्जेक्ट में बन जाएगी और वो हम जो है वो यहाँ पे निकाल रहे हैं डिकोडेड यूज़र आईडी। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा हमारा मिडलवेयर बनेगा। अब इस मिडलवेयर को हम लगा देते हैं राउट्स में लगा देते हैं यहाँ पे इस ओथ नाम का। इस ओथ अभी लगेगा नहीं क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करना होता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस ओथ कर देंगे, ठीक है। और राउट्स में जाके हम इसको लगा देंगे इस ओथ नाम का मिडलवेयर। तो कुछ ऐसा हमारा मिडलवेयर लग जाएगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। पहले हम लॉगिन करेंगे तभी काम बनेगा हमारा। लॉगिन हो रहा है। अब इस टोकन को हम कॉपी कर लेते हैं। टोकन हमने कॉपी किया यहाँ से और हेडर्स में जाके बियरर लगाएंगे और यहाँ पे हम टोकन पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी में जाके जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ देंगे। दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। न्यू पासवर्ड हम पास करेंगे। न्यू पासवर्ड हमारा क्या होगा? एडमिन 1 2 3 पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो चेंज पासवर्ड जो है यहाँ पे लगा देंगे। ऑथेंटिकेशन ही होगा, पोस्ट होगा, सेंड करेंगे तो हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। तो हमने तीसरी एपीआई भी बना ली है और हमने मिडलवेयर भी बना लिया है। आज की इस वीडियो में हमने मिडलवेयर बनाया और हमने देखा कि हम जो है वो कैसे जो है वो यूज़र को फैच कर सकते हैं और यूज़र को जो है वो पासवर्ड को चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने जो है वो वेरीफाई करना है ईमेल को। और इसके अलावा हमने पासवर्ड को चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें पासवर्ड की ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। मतलब हमारा ओटीपी वाला काम रह गया। हमने ओटीपी सेंड करनी होगी, वेरिफिकेशन करनी होगी, ठीक है जी। और हमने रीसेट करना होगा पासवर्ड को। हमारा ये तीनों काम होने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे नोड मेलर की ज़रूरत पड़ेगी। एक नया कॉन्सेप्ट हम जो है वो पढ़ने वाले हैं नोड मेलर का। नोड मेलर, ठीक है। अब तक हमने चेंज पासवर्ड कर लिया, लॉगिन कर लिया, रजिस्टर कर लिया। हमने क्या करना है? यूज़र को वेरीफाई करवाना। यूज़र नया लॉगिन होगा या रजिस्टर होगा, जब नया यूज़र आएगा तो वो ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, रोल डालेगा और सब कुछ एंटर करेगा। उसके बाद जो है वो जाएगा /verify पेज पे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा फ्लो कैसा होने वाला है, ठीक है। हमने अब जो है ईमेल उसने एंटर किया ना यूज़र ने, उसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। उसके लिए हमें जो है कुछ यूज़र मॉडल में चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी तक हमारा यूज़र मॉडल कुछ ऐसा दिख रहा था। अब नेक्स्ट हमने जो है वो इस रोल के अंदर को चीज़ें ऐड करनी। सबसे पहले हमने करना है इज़ वेरीफाइड। मतलब हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी है कि जब यूज़र लॉगिन होगा, यूज़र रजिस्टर होगा, सर लॉगिन नहीं होगा, रजिस्टर होगा, तो हम जो है वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा और बूलियन होगा। मतलब अगर री वेरीफाई ट्रू होगा तो हम उसको वेरीफाई पेज पे नहीं भेजेंगे, वेरीफाई नहीं करवाएंगे। अगर वेरीफाई फॉल्स होगा तो हम उसको वेरीफाई पेज पे बार बार भेजते रहेंगे जब तक वो ईमेल वेरीफाई नहीं करवा देता। ठीक होगा जी। ईमेल वेरीफाई करवाने के लिए हमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम ईमेल वेरीफाई करवाते हैं तो हमें यहाँ पे ओटीपी सेंड करना होगा, ठीक है। ईमेल वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है बताओ? फर्ज करो वो यूज़र ईमेल वेरीफाई पेज पे आ गया तो हमें बटन दिखेगा उसको, भाई वेरीफाई ईमेल। जब बटन पे क्लिक करेगा वो, इमेजिन करो मेरे साथ आंखें बंद करके, जब बटन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसको जो है वो कुछ डिटेल नजर आएंगी, भाई ये आपकी ईमेल है क्या, ईमेल के ऊपर हम ओटीपी भेज दें। वहाँ पे बटन आएगा सेंड ओटीपी। तब सेंड ओटीपी पे क्लिक कर जाएगा तो उस ईमेल के ऊपर यूज़र ने ईमेल लॉगिन की होगी, ठीक है, जिस ईमेल से उसने अकाउंट बनाया होगा, जो हम डाटाबेस से ले लेंगे उसकी ईमेल, ठीक है, जब यूज़र लॉगिन होगा तो हम क्या करेंगे? उस ईमेल के ऊपर ओटीपी भेजेंगे। वो ईमेल ओटीपी भेजने का अलग तरीका होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नोड मेलर का, जो कि क्या करेगा आपकी ईमेल के ऊपर मैसेजेस भेजने का काम करता है। वो हम देखेंगे कैसे सेटअप करना है, उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक हो गई, एक चीज़ तो ये करनी है। ठीक हो गया जी। जब ओटीपी चली जाएगी तो हम उसको ओटीपी को वेरीफाई करना होगा, लेकिन ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए हमें डाटाबेस में ओटीपी चाहिए भी तो होगी ना। हमें जो ओटीपी सेंड की है वो ईमेल पे तो जाएगी, साथ साथ हमारे डाटाबेस में भी सेव होनी चाहिए। हमारे पास भी ओटीपी होनी चाहिए और ईमेल के ऊपर भी ओटीपी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ओटीपी जो है वो यहाँ पे सेव करवा, ओटीपी सेव करवाने के हम क्या करेंगे? टाइप स्क्रीन कर देंगे, डिफॉल्ट जो है वो नल कर देंगे। हमारे यूजर मॉडल में एक वैल्यू जो है हम ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ओटीपी का टाइम होगा कि ओटीपी जो है वो कब एक्सपायर होगी, तो हम ओटीपी एक्सपायर भी करेंगे, ओटीपी एक्सपायर ऐड करेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे, ओटीपी एक्सपायर्स ऐड। हम यहाँ पे टाइम लगा देंगे, टाइम लिमिट लगा देंगे, भाई 10 मिनट के अंदर जो है वो ये ओटीपी एक्सपायर हो जाएगी, 10 मिनट हो जाएंगे, फिर जो है ये ओटीपी दोबारा से जो है वो नल हो जाएगी। ठीक हो गया।
तो ऐसे हम जो है टाइम लगाएंगे। तो हमारी कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसके अलावा हमें एक और प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे। जब हमारा पासवर्ड रीसेट होगा ना, तो हम उसको अलाउ करेंगे भाई पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो हम उसे यहाँ करेंगे इज़ अलाउड टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है। टाइप बुलियन डिफॉल्ट फाल्स होगा, मतलब जब यूज़र फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाल्स होगा, ठीक है, फाल्स होगा। हम कुछ ऐसा लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि जब ये ट्रू हो जाएगा ना, तब वो पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है, वैसे पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। हम ये देखेंगे कैसे करना है। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इसको सिर्फ सिंपल लिख लें इसको, ठीक है। बाकी आपको OTP समझ आ गया, वेरीफाइड समझ आ गया और OTP एक्सपायर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये 4 वैल्यूज आप ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर। अभी इसके अंदर यूज़र मॉडल के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएँ। मैंने एक साथ चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की ताकि आपको समझ नहीं आनी थी, फिर मैं आगे लिखता जाता था, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कंट्रोलर जाते हैं। कंट्रोलर में जाने के बाद रजिस्टर लॉगिन को क्लोज़ करते हैं, यहाँ पे चेंज पासवर्ड क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे हम जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई जब यूज़र वेरीफाई पेज पे आएगा तो वहाँ पे बटन दिखेगा उसे, और वहाँ पे लिखा होगा सेंड OTP टू योर ईमेल। तो हमें ईमेल के ऊपर OTP भेजनी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंड OTP टू ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। हमारे पास OTP ईमेल में सेंड करना जो है वो अलग अलग तरीके होंगे। मैंने ईमेल OTP सेंड करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए एक तो, और हमें एक ईमेल OTP सेंड करनी होगी कहाँ पे, रीसेट पासवर्ड के लिए भी। तो हमें इसलिए यहाँ पे एक लंबा सा कंट्रोलर नेम लिखना पड़ रहा है, सेंड OTP टू ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख लीजिएगा, नेमिंग जो है मेरी कैमल केस है, ठीक है। सेंड OTP टू ईमेल फॉर वेरिफिकेशन इज इक्वल टू आ जाएगा एसियन का आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, और यहाँ पे हम जो है वो ट्राई कैच लगा देंगे। ट्राई कैच लगाने के बाद कंसोल डॉट लॉग वही एरर आ जाएगा, और एरर कहाँ पे आया है ये दिखा देंगे हम। एरर यहाँ पे आया है, रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। और 500 आ जाएगा, जेसन आ जाएगा। एरर इन, एरर इन नहीं आएगा, यहाँ पे हम कुछ और दिखाए, प्लीज नहीं, डिस्ट्राई नहीं आएगा, इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा, ठीक है। ये मैसेज जो है तब दिखेगा जब हमारा कोई एरर आएगा यूज़र को, तो हम उसको ये तो नहीं दिखा सकते ना कि भाई हमारे इस कंट्रोलर में एरर आ चुके हैं। तो हमें वो दिखाना पड़ेगा जो उसको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर हमारा बन चुका है, सेंड OTP टू ईमेल वेरिफिकेशन। हम OTP ईमेल वेरिफिकेशन में भेजेंगे, एक पॉपअप आएगा उसके सामने। ज़रा इमेजिन करना है, जब एक पेज इसको देखेगा तो उसके सामने एक नीचे जो है बटन भी आएगा कि वेरीफाई योर ईमेल। जब वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेगा तो उसका एक पॉपअप देखेगा, पॉपअप, ठीक है। पॉपअप पे उसको ईमेल का नाम लिखाएगा, ईमेल लिखेगा, उसको लिखाएगा बटन के बीच सेंड OTP टू योर ईमेल। एक बटन आएगा, बटन पे क्लिक करेगा तो दूसरा पॉपअप आएगा उसके सामने। दूसरे पॉपअप में क्या लिखा होगा, दूसरे पॉपअप में लिखा होगा कि इंटर योर OTP। जब वो इंटर करेगा OTP तो वहाँ पे दूसरा कंट्रोलर हम बनाएंगे जो OTP को वेरीफाई करेगा। एक कंट्रोलर हमारा OTP को सेंड करेगा, दूसरा OTP को वेरीफाई करेगा, ठीक है। जब OTP वेरीफाई हो जाएगी तो फिर हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, हमारे लर्नर या एजुकेटर पेज पे, और हम उसके जो इज़ वेरीफाइड उसको ट्रू कर। तो हमारा लॉजिक सिंपल यही है, हमने यही करना है, उसको लिखना है हमने, बस हमें समझ आ चुका है हमने लिखना क्या है, हमारा हमें करना क्या है, उसको लिखना है हमें, ठीक है। लिखना कैसे है, कोड में कन्वर्ट करना है। मैं आपको थोड़ा थिंकिंग लेवल समझा रहा हूँ कि सोचना कैसे है, ठीक है। सोच लिया आपने क्या बनाना है, अब लिखना कैसे है कोड को। सबसे पहले हम जो है वो यूज़र ID ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ID से जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसकी यूज़र ID हमारे पास आ जाएगी। यूज़र ID में से हम जो है फाइंड कर लेंगे यूज़र को, ठीक है। जब यूज़र फाइंड हो जाएगा तो हम उसको उसमें से उसकी ईमेल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फाइंड नहीं होता तो फिर उसको एरर दे देंगे, अगर ये फाइंड हो जाता है तो उसकी ईमेल निकाल, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि OTP जो है वो ईमेल के ऊपर जाएगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ यूज़र डॉट इज़ वेरीफाइड, हम ये क्या चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र जो है वो वेरीफाइड पहले से है तो हम उसको जो है ये कंट्रोलर रन नहीं करने देंगे। मतलब कोई हैकर है या कोई ऐसा बंदा है या गलती से कोई बग आया था हमारे कोड में और यूज़र जो है वो गलती से वेरीफाई ईमेल के पेज पे पहुंच जाता है और वो उसकी ईमेल ऑलरेडी वेरीफाइड है, डेटाबेस में इज वेरीफाइड ट्रू है, तो हम ये चेक कर लेंगे भाई क्या ये ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो फिर आगे जाने दो, अगर ट्रू है तो उसको यहीं से निकाल दो, एरर दे दो कि तुम्हारी ईमेल वेरीफाई है ऑलरेडी से, ठीक हो गया जी। अब
अब हमारा जो है वो लॉजिक अब सिंपल सा हो गया कि भाई हमने जो है वो ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड कर। अब ओटीपी बनानी पड़ेगी, ओटीपी बनाने के लिए हम जो है वो कॉन्स्ट ओटीपी लिखनी पड़ेगी। ओटीपी इज इक्वल टू, ओटीपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करेंगे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगी, आपकी जो इशारिया वाली वैल्यू है ना, जो डेसिमल वाली वैल्यू है, उसको सिंपल डेसिमल से रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम इसमें 4 डिजिट की ओटीपी सेंड करेंगे, 4 या 6 डिजिट की। अगर 6 डिजिट की सेंड करें तो हमें 10, हमें जो है वो 6 डिजिट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हमें करना पड़ेगा मैथ डॉट रैंडम। रैंडम मैथ डॉट रैंडम क्या करेगी, आपके लिए एक रैंडम नंबर जनरेट करेगी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और वो रैंडम नंबर जो है वो इसमें जमा हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 लाख, 9 लाख है मेरे ख्याल में यहाँ। मतलब अगर आपने 6 डिजिट की ओटीपी बनानी है, 6 डिजिट ओटीपी, तो फिर आपको 6 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 डिजिट से प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको 4 डिजिट की बनानी है तो आपको 4 डिजिट से मल्टीप्लाई प्लस करना पड़ेगा। तो ये ओटीपी बनाने का लॉजिक होता है, जो कि डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्री डिफरेंट, जो आपको आप जितने प्रोजेक्ट देखते हैं सब में ऐसी ओटीपी बनती होती है, 4 डिजिट की हो या 6 डिजिट की हो। ठीक हो गया, तो ये ऐसे रैंडम ओटीपी जनरेट हो जाएगी। अब ओटीपी हमारी जनरेट हो जाएगी, अब हमने ओटीपी को सेंड करना है ईमेल के ऊपर, और दूसरा हमने सेंड करना है हमारे डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस में सेंड कर देते हैं ओटीपी को। तो हम क्या करेंगे, यूज़र हमने फाइंड किया था ना, यूज़र डॉट ओ टी पी इज इक्वल टू ओ टी पी कर देंगे। और इसके अलावा हम क्या कर देंगे, यूज़र डॉट ओ टी पी एक्सपायर्स एट, यहाँ पे हमारा एक वैल्यू है यूज़र ओ टी पी एक्सपायर है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू सेव कर रहे हैं, क्या सेव करेंगे यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू सेव करेंगे ओ टी पी एक्सपायरी, या हम लिख लेंगे, अलग से लिख लेते हैं हम इसको। मतलब हम ये डिफाइन डिफाइन कर रहे हैं कि जो ओटीपी हमने बनाई है वो कब एक्सपायर होगी। कॉस्ट ओटीपी एक्सपायरी इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, मतलब जो अब की डेट है, जब अब की डेट नहीं, मतलब यूज़र ने जब सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो ओटीपी जनरेट हुई उसकी। ठीक है, और उस वक्त का टाइम जो है वो हमने सेव करवा लिया। उस वक्त अगर 11 बज रहे थे, 11 बजने के बाद जो है हम कह रहे हैं कि 11 बजने में मल्टीप्लाई कर दो 10 मिनट। यहाँ पे ये 10 मिनट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो हमारा टोटल टाइम है उसमें 10 मिनट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा हमारा लॉजिक, अगर 10 मिनट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर हमने 1 घंटा मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1000 लोड कर देंगे और यहाँ पे मन लिख देंगे, तो हमारा 1 घंटे बाद जो है वो ओटीपी एक्सपायर होगी। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं करना, हम 10 मिनट बाद एक्सपायर करेंगे ओटीपी का। तो हमारा कुछ लॉजिक ऐसा होगा। ठीक है, इस लॉजिक को समझ लीजिएगा कि हमारा डेट और नाउ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब फर्ज करो डेट हमारी है एक्स, मतलब हमारी डेट फर्ज करो 100 नंबर है, 100 है। ठीक है, हम उसके अंदर 10 नंबर और ऐड कर रहे हैं, टोटल 110 हो जाएगा। ठीक है, फर्ज करो हमने जब ओटीपी जो है वो एंटर की, जब मैंने ओटीपी एंटर की, तो हम चेक कर लेंगे कि जो ओटीपी जो टाइम है वो हमारा मैच होता है या नहीं। अगर हमारा ओटीपी का टाइम जो है वो हमारे टाइम से, फर्ज करो जब हमने ओटीपी को इंटर किया, इंटर ओटीपी के अंदर, तो हमारा टाइम जो है वो 111 हो चुका है। हम चेक कर लेंगे भाई जो हमारा डेट और नाउ है, जो हमारे ओटीपी एक्सपायरी टाइम है, वो अगर लेस देन है इससे, तो फिर जो है तुम ओटीपी को अलाउ करने दो। अगर ग्रेटर देन है इस टाइम से, तो फिर ओटीपी एक्सपायर हो चुकी है। तो हमारा लॉजिक हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, फिलहाल आपको समझा रहा था कि लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट कैसे होता है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, डिफरेंट भी है, बिगिनर यूजर को समझ नहीं आती भी वो क्या रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन है, हमारा ओटीपी एक्सपायर होगी और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया इस चीज़। डेटाबेस हमारा काम हो गया कंप्लीट। अवेट यूज़र डॉट सेव कर देंगे। अब हमारा रह गया है ओटीपी को हमने ईमेल के ऊपर सेंड करना है। ठीक है, ईमेल पे सेंड करने के लिए हमें जो है वो ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम जाना पड़ेगा यहाँ पे आता हूँ मैं, और मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल अकाउंट के ऊपर। आपको जाना पड़ेगा आपके जीमेल के अकाउंट के ऊपर, आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जीमेल के ऊपर जाता हूँ। मेरी एक जीमेल है जो मेरी बनी हुई है, यहाँ पे जीमेल देख लो, यहाँ पे जीमेल है मेरी। ठीक है, जाता हूँ यहाँ पे, आपने जो जीमेल बनानी है उसके ऊपर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेनी है। मैं सिक्योरिटी और साइन इन पे जाऊँगा कि यहाँ पे देखो मेरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। अगर ये ऑन नहीं होगी तो आपका लॉजिक, आपका जो मैं करने वाला हूँ ना अभी, वो आपका काम नहीं करेगा। आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लिया, उसके बाद आपने सर्च करना है यहाँ पे ऐप पासवर्ड। यहाँ पे आप ऐप पासवर्ड सर्च करेंगे, आपको सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ऐप पासवर्ड का। आप अपने ऐप पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपने पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, इट्स डॉट ए बी। ठीक है, पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया और
उसके बाद जो है यहाँ पे वो कहेगा कि भाई ऐप पासवर्ड आप बना लो। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ पहले वाली चीज़ों को, ठीक है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है ULMS। मतलब मैं ULMS के लिए ऐप पासवर्ड बनाने वाला हूँ, क्रिएट करूँगा। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा सीन आएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है। सिंपली कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे अपने .env के अंदर। .env के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ऐप पासवर्ड, ठीक है। आपने एक वेरिएबल बना लेना है ऐप पासवर्ड के नाम पर। आपने यहाँ पे ऐप पासवर्ड एंटर कर देना, ठीक हो गया। आपको यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए आपको। डन कर देंगे इसको और आपने इसको कट कर देना, बस सिंपल सा काम। अब जाएंगे आप चैट जीपीटी के पास, नोड मेलर सेटअप इन जीमेल, या फिर आप जो है वो एक लाइब्रेरी होती है npm नोड मेलर नाम, ठीक है। आप जाएंगे, नोड मेलर नाम की एक लाइब्रेरी होती है, वो आपने इंस्टॉल करनी है npm नोड मेलर करके। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। npm करना है, आई करना है, नोड मेलर करना है। आपने जो नोड मेलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके सर्वर के अंदर। और आपने क्या करना है, इसको सेटअप करना। सेटअप करने के यहाँ पे लिखा हुआ कैसे सेटअप करना है, इसको लिखनी थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे। मुझे वैसे याद नहीं है कैसे सेटअप करते हैं। इतनी सारी चीज़ें सेटअप करते हैं तो किसको याद नहीं रहता। तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे। डिफरेंट जो यूजर्स हैं, डिफरेंट जो डेवलपर हैं, वो यही करते हैं। जो चीज़ें सेटअप करनी होती हैं, जो चीज़ें उनको नहीं आती, वो करते हैं सेटअप करते हैं। उनको ये पता होता है कि सेटअप करना कैसे है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अब उसमें लिखना क्या होता है, लॉजिक क्या लिखना होता है, ठीक है। मुझे पता तो है कि मैंने सेटअप कैसे करना है, क्या क्या करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर लिखना क्या क्या है, कोड क्या क्या लिखना है। तो वो कोड मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लूँगा। मैं जाऊँगा यहाँ पे और एक कॉन्फिग फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लूँगा, नोड मेलर डॉट जेस नाम। नोड मेलर डॉट जेस नाम की फाइल बना लूँगा, या फिर मैं बल्कि ये बना लेता हूँ, ठीक है। और मेलर डॉट जेस नाम की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं वाली फाइल इसको रन कर देता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ। हाँ, फाइल बनाने के बाद इसको हम सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए हम जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा। हमें एक ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ता है जो क्या करेगा, हमारी ईमेल को सेंड करवाए करेगा। हमें यहाँ पे सर्विस सेट करनी है। सर्विस जो है हमारी smtp.gmail.com होगी सर्विस। और उसके बाद जो है वो क्या होगा, होस्ट होगा, हमारा पोर्ट होगा और सिक्योर टू होगा, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा सीन होगा। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर बनाना होता है नोड मेलर से। नोड मेलर हमने इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सर्विस लिखनी होती है जो कि हमारे जीमेल होगी। पोर्ट हमें जो है वो जीमेल के लिए सक्सेसफुली जीमेल अगर आपने एंटर करनी है तो जीमेल के लिए ये वाला पोर्ट होता है, ठीक है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, याहू यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और, तो उसके लिए पोर्ट अलग होते हैं। सिक्योर ट्रू हो जाएगा। और उसके अंदर हमने यूज़र का पासवर्ड, यूज़र की ईमेल देनी होगी। यूज़र ईमेल के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यूज़र ईमेल एंटर कर देंगे। ईमेल हमारी होगी, ईमेल हमारी क्या होगी, ईमेल हमारी होगी its.abubakar777@gmail। जब आप एक कंपनी बना रहे होंगे ना, तो आपकी कंपनी की एक ईमेल होगी जिसके ज़रिए आपके यूज़र्स को ई मैसेज जाया करेगा, जो ओटीपी जाया करेगी। तो मेरे पास तो कंपनी की ईमेल नहीं है, तो मैं अपनी ईमेल एंटर कर रहा हूँ जो पर्सनल ईमेल है, ठीक है। आप अपनी कंपनी की ईमेल एंटर कर सकते हैं। आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ठीक है, आप ulms@gmail.com और कोई भी ईमेल आपकी हो सकती है, ठीक है। और उसको सेटअप करके आप जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है वो यूज़र पास और यूज़र ईमेल जो आप कर लीजिएगा। यूज़र पास हम जो है वो कर लेते हैं, ये यूज़र ईमेल पास और ईमेल यूज़र, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा सीन बन चुका है। हम यहाँ पे नोड मिलर में जाते हैं। यहाँ पे सही काम कर रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टर हमारा बन चुका है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हमने कर लिया है नोड मिलर को।